पंच प्रभु का स्मरण करने के लिए हम सभी करवत हो जाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणाम्। नमो सिद्धाणाम्। नमो आयर्याणाम्। नमो वज्रायाणाम्। नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, उत्तम मार्दव धर्म की, धर्म स्नेही बंधु, पर्वराज परीक्षण का आज द्वितीय दिन, जिसमें हम सभी को धर्म के दूसरे लक्षण उत्तम मार्दव को समझना है। कल हम सभी ने चर्चा की थी उत्तम क्षमा धर्म की। वह क्षमा धर्म कहाँ पुष्पित और पल्लवित होता है, उसके लिए उत्तम मार्दव की भूमि चाहिए। अगर उत्तम मार्दव की भूमि नहीं है तो क्षमा धर्म वहां पुष्पित पल्लवित नहीं हो सकता। ये कहें कि क्षमा की भूमि पर ही, मार्दव की भूमि पर क्षमा के पुष्प उगते हैं। धर्म की परिभाषा करते हुए कहा गया है मृदोर भावा मार्दवा। आत्मा का जो मृदु स्वभाव है, कोमल परिणाम है, कोमल स्वभाव है, वह कहलाता है मार्दव धर्म। वस्तु का स्वभाव धर्म, हमारी आत्मा का स्वभाव भी धर्म, तो मृदु स्वभाव, मृदुता, वह हमारा धर्म है। जैसे हम हर जगह देखते हैं, हमें मृदुता ही पसंद आती है, कठोरता हमें पसंद नहीं आती है। हमारे लिए मृदुता, यदि एक मिट्टी है, वह मिट्टी जब उसमें से जल का अभाव हो जाता है तब वह मिट्टी कठोर रूप धारण कर लेती है, किंतु जब तक जल का संयोग बना हुआ है तब तक वह मिट्टी मृदु रहती है। इसी तरह से जब तक हमारी आत्मा मृदुता से युक्त है, जब तक हमारी आत्मा अपने स्वानुभूति रस से युक्त है, स्वानुभूति का जल इसके लिए मिल रहा है, तत्व ज्ञान का रस इसके लिए मिल रहा है, तब तक ये आत्मा अपने मृदुता धर्म से सुशोभित होती है। किंतु जब तत्व ज्ञान का जल इसमें से निकल जाता है, स्वानुभूति का रस इससे हट जाता है, तब यह आत्मा कठोरता को प्राप्त हो जाती है। कोई भी चीज में यदि उसकी आकृति यदि बदल सकती है तो वह मृदुता में ही बदल सकती है। आप देखते हैं, अगर आपको मिट्टी से कुछ भी आकृति बनाना है, आपको स्वर्ण की कुछ आकृतियां बनाना है, आपको पाषाण से भी कुछ आकृतियां बनाना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, हमें किस चीज की आवश्यकता है, उनको मृदु बनाने की आवश्यकता है। स्वर्ण आदि धातुएं वैसे आप उनके लिए कूटते पीटते रहो, वो ऐसे नहीं आपकी आकृति में, सुंदर आकृति में बदल पाएंगे। किंतु जब उस स्वर्ण को पानी की तरह बहा दिया जाता है अग्नि के संयोग से, पाषाण को भी पिघला दिया जाता है बिल्कुल अग्नि के माध्यम से, और इसी तरह से मिट्टी को भी जब जल के माध्यम से गीला कर दिया जाता है, तब कहीं जाकर के उसकी आकृतियां बन पाती हैं, और वह आकृतियां ऐसी बनती हैं कि जिस सोने का
उतना मूल्य नहीं होता, उतना मूल्य उसकी आकृति बनने के बाद में उसका बढ़ जाता है। वस्तु की महत्ता उसकी आकृति बनने पर ही बढ़ जाती है। लोहा, उसके लिए भी आप देखो, लोहा इतनी एक हीन धातु मानी जाती है, परंतु जब वह किसी आकार में बदल जाता है तो अपने आप वह बहुमूल्यता को प्राप्त हो जाता है। किंतु उसको बहुमूल्यता में बदलने के लिए कितना प्रयास करना होता है। उसे तरल बनाया जाता है, तब कहीं फिर कहीं जिस आकृति में ढालना हो उस आकृति में ढाला जाता है। ऐसे ही हमारी ये आत्मा, जिसके मृदु धर्म को आज हमें समझना है, यह मृदु स्वभावी ही है। यदि इसके मृदु स्वभाव को हमें प्रकट करना है तो, और इस मृदु स्वभाव को प्रकट करके हमारे लिए इन संसार की जो विभाव रूप पर्याय हैं, जो हमारे में कठोरताएं आ गई हैं, जो हमारे में विसंगतियां आ गई हैं, उन विसंगतियों से रहित यदि अपने शुद्ध स्वरूप को प्रकटना है तो हमारे लिए मृदु बनने की जरूरत है, हमें कोमल बनने की जरूरत है। हम यदि कोमलता हमारे में नहीं आएगी तो हम वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो हमारा लक्ष्य है। हम अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, यही हमारा लक्ष्य है। जैसे उस लोहे के प्रति उसके मालिक का लक्ष्य होता है कि इसको हमें कोई ना कोई सुंदर आकृति में बदलना है। एक शिल्पकार का लक्ष्य होता है कि हमारे लिए इस पाषाण को हमें किसी मूर्ति का रूप देना है। हमारे लिए वह भी धातु को पिघलाता है, धातु के लिए तरल कर देता है और फिर उसको एक सांचे में ढाल देता है। एक साधक जब यह सोचता है कि मेरे लिए भी अपने में से सिद्ध स्वरूप को प्रकट करना है, तब वह भी कोमलता को प्राप्त करता है। और कोमलता जहां है वहां ही जीव में क्षमा है, वहां ही करुणा है, वहां ही दया है। यदि मृदु भाव नहीं है तो वहां करुणा, दया, वात्सल्य, प्रेम आदि गुण भी हमारे में उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। और ये परिणामों की कोमलता ऐसी है कि यह शत्रु को भी अपने आप में बस कर लेती है। सिंह जैसे क्रूर जानवर के लिए भी यह बस कर लेती है। अमरचंद जीवान जी के मन में दया थी, उनके मन में अहिंसा थी, उनके मन में मृदुता थी उनके परिणामों में। और जब उनकी ड्यूटी लगाई गई एक सिंह के लिए भोजन कराने की, तो उन्हें लेकर के जलेबियों का थाल लेकर के गए। अहिंसक थे, बोले मैं मांस नहीं खिला सकता किसी जानवर के लिए भी। वह जलेबियों का थाल लेकर के और सिंह के अंदर उसके पिंजरे में थाल लेकर के सामने खड़े होते हैं, कहते हैं हे वनराज, यदि तुम्हारे लिए अपना पेट ही भरना है, तुम्हारे लिए अपनी क्षुधा की ही पूर्ति करना है, तो ये जलेबियों का थाल तुम्हारे सामने है। और यदि तुम्हारे लिए मांस ही खाना है तो मैं तुम्हारे सामने हूं, पर मैं किसी दूसरे जीव का मांस तुम्हें नहीं खिला सकता। और उनके अहिंसा से, उनके परिणामों की कोमलता से, उस मृदुता भाव से वह सिंह जैसा कठोर व्यक्ति, मानव माने जीव भी, और वह परिवर्तित हो गया। वह सिंह जैसे के भाव भी मृदु हो गए और वह उनके चरणों में झुक करके आराम से जलेबियों का सेवन करने लगा। यह होता है मृदुता का प्रभाव। आप देखें, आपको वाणी कैसी अच्छी लगती है? किसी की कटु वाणी अच्छी लगती है, किसी आपको मृदु वाणी अच्छी लगती है। हमको वाणी भी मृदु ही अच्छी लगती है। हमको चाहे हमारी भोजन की बात हो, आपके सामने अगर कड़क कड़क रोटी आ जाए, कड़क फुल्का आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे आज बनाना भी नहीं आता, अभी तक इतना समय हो गया, अभी तक आपको रोटी बनाना भी नहीं सीख पाए, इतनी जिंदगी निकल गई। कोमल चाहिए, मृदु चाहिए हमारे लिए। तो जैसे हमें भोजन की वस्तु, आपके लिए सोने के लिए कोई आपको मान लो गद्दा चाहिए, पर आपके लिए आपको सैया चाहिए सोने के लिए, वह भी कैसी चाहिए? वह भी कोमल चाहिए। अगर कहीं आपका तकिया भी कहीं अगर वो कठोर है तो आपके लिए वह आरामदायक नहीं होता। हम कह देते हैं वह हमें कंफर्टेबल
नहीं है हमारे लिए, हमें तो सॉफ्ट चाहिए। पर जब हमें सब जगह सॉफ्ट पसंद है, हमें हर जगह मृदु वस्तु पसंद है, तो ऐसे हमारी आत्मा का स्वभाव ही क्यों का मृदु है, परंतु यह मृदुता क्यों नहीं प्रकट हो रही है, क्यों हम इतने कठोर हो जाते हैं? उसका कारण है कि मान कसाय ने हमारे ऊपर अपना अधिकार कर लिया है। उससे हमारे में मान की कठोरता आ गई है। आप मान कहो, अहंकार कहो, अहम कहो, मद कहो, गर्व कहो, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। और यहां तक कि आप सम्मान कहो, स्वाभिमान कहो, ये भी उस मान के ही रूपांतर है। हम मान क्या है? मृदुता तो कोमलता है, पर मान कठोरता है ना? और अगर सही देखा जाए तो मान का मतलब है, यानी ये उत्पन्न क्यों होता है, तो उस मान से तात्पर्य है कि हमने पर को अपना मान रखा है, इसलिए वह मान हमारे में उत्पन्न होता है। जितने जितने पर पदार्थों से हमने अपने को मान रखा है, उनसे हम अपने आप को गर्वित अनुभव करते हैं। आप जिस दिन नई सुंदर सी ड्रेस पहन करके आते होगे, आपकी चाल अलग होती होगी। आपका नया मकान में आपका प्रवेश होता होगा, उस समय आपकी एक गर्व आपको अलग होता होगा। आप कुछ भी नया आभूषण पहन के आते होंगे, मैं आपका उस दिन थोड़ा रौब अलग ही होता होगा। तो क्यों? हमने इन चीजों से अपने आप को अपना मान रखा है। यहां तक कि हम देखते हैं कि जिनको अपना मान रखा है, यदि वो मंदिर में आ जाते हैं हमारे आसपास, तो हम भगवान को भी भूल जाते हैं, हम पूजन भी भूल जाते हैं। और अगर नाती पोते आ गए तो उनको खिला लेंगे, उनके लिए उठा लेंगे, गोद में ले लेंगे, उनके लिए सारी उस बहू की व्यवस्था बनाने लगेंगे, अपनी व्यवस्था बनाने लगेंगे, नाती पोतों की व्यवस्था बनाने लगेंगे। क्यों? और दूसरा कोई आया था, उसके लिए आपने नहीं बनाई व्यवस्था। उनको हमने अपना नहीं माना। जिनको हमने अपना मान रखा है, उनके कारण ही हम क्या करते हैं? मान आता है। यदि आप दूसरे का घर कितना भी अच्छा हो, कितनी भी अच्छी उसकी करोड़ों की कोठी हो, परंतु आप जाएंगे और जाने के बाद में अपने घर वापस आ जाएंगे, आपको उसका कोई अभिमान नहीं होगा। किंतु जिसको हमने अपना माना, देखो दूसरे से हमें जरा भी, फिर जब हम मान से अकड़े रहते हैं तो हमें दूसरे की जरा सी प्रतिकूल बात भी सहन नहीं होती है। पर जिस समय अगर हमें दूसरे से विरोधी व्यवहार मिलता है, दूसरे से यदि हमें मान लो प्रतिकूल आचरण मिलता है, तब उस समय हम ये नहीं सोचते कि अरे जब तू नरकों में था, जब उस समय वहां की मार सही, तब उस समय तुम्हारा ये मान कहां गया था? जिस समय एकेंद्रीय पर्याय में वृक्ष बना करके खड़ा था और वह लकड़हारा कुल्हाड़ियों की मार दे रहा था और आप वहां से भाग भी नहीं पा रहे थे, जिस समय अग्निकायक आदि जीवों में था और उस समय तुम्हें जो कष्ट दिए जा रहे थे, जो वेदनाएं दी जा रही थी, उस समय तुम उनसे अपनी रक्षा करने के योग्य भी नहीं थे। तुम भाग नहीं सकते थे, प्रतिकार नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते थे। उस समय कहां तुम्हारा ये मान चला गया था? सोच एक बार हम अपने आप में, यहां हम जरा सी दूसरे की बात नहीं सुन पा रहे हैं, वहां हमारे शरीर को जलाया गया, छेदा गया, भेदा गया, रौंदा गया, ना जाने क्या क्या नहीं किया गया, क्योंकि इस शरीर को हम अपना मान रहे हैं। तो इस शरीर के कारण ही हमारे लिए मान आ रहा है, अभिमान आ रहा है इस शरीर के पीछे। और उस शरीर के माध्यम से जो हमारा पुण्य कर्म भी हमारा उदय में आ रहा है, उस पुण्य का भी जो हमें धन संपत्ति आदि हमारे लिए प्राप्त हुई है, उसका भी हमारे लिए गर्व है, हमें मान है हमारे लिए, अभिमान है हमारे लिए। अभिमान तो हम अपनी पूर्ति करना चाहते हैं, परंतु हम अपमान सहन नहीं करना चाहते, है ना? जबकि
अगर हम आचार्यों से मिलें तो आचार्य कहते हैं, स्वाभिमान तो वह है, आप जिस पद के ऊपर हैं उस पद के योग्य कर्तव्य का पालन करना वो आपका स्वाभिमान है। इस आत्मा ने आज तक अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं की और इसी कारण यह चारों गतियों के कष्ट उठा रही है। कभी नरक गति के हंटर सहन करती है, कभी त्रियंच गति की पीड़ाएं सहन करती है, कभी मनुष्य गति के सुख दुख रूपी हिंडोलों में झूलती है और कभी देव गति की वासनाओं में उलझ जाती है। इस तरह से चारों गतियों में निरंतर कष्ट सहन करती आ रही है, क्योंकि इसने संगति की है। तो किसने से संगति की है? इसने मान से संगति की है। इसने अपने मृदुता धर्म को नहीं पहचाना। अगर ये मृदु रहता तो इसके लिए ये कष्ट नहीं उठाने पड़ते। हम देखें, उस समय हमें मालूम चलता है, जिस समय हमारे मान लो अगर किसी के पैर नहीं है, आज हम इतनी ऊंचाई पर आ गए हैं, आज हमें ये मनुष्य व उत्तम कुल श्रावक कुल मिल चुका है, देव सात गुरु का समागम मिल चुका है, इतना हमारे लिए जो पुरुषार्थ किया होगा, जो हमारे में मृदुता आई होगी, जो हमारी मान कसाय का अभाव कुछ हुआ होगा कुछ अंशों में, उससे आज हम इतनी ऊंचाइयों तक तो पहुंच गए। परंतु यहाँ आकर के हम भूल जाते हैं। पर एक बार उस व्यक्ति से पूछो, आप उस व्यक्ति से पूछ करके देखो जिसके पास बेचारे के पास चलने को पैर नहीं है। अब उससे आप कहो कि भाई आप सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने के लिए चलो, आप गिरनार जी की वंदना करने के लिए चलो, उस समय उसके मन में कितना कष्ट होगा कि कभी एक समय था जब मैं दौड़ के जाता था, किंतु आज मेरे पैरों में 2 कदम चलने की सामर्थ्य नहीं बची है। ये शरीर ऐसा है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा अभिमान यदि करते हैं तो ये शरीर का करते हैं। अभिमान के निमित्त हमारे जीवन में एक नहीं है, 8 निमित्त आचार्यों ने कहे हैं। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल वृद्धिम तपो बपू। ये 8 उस अभिमान को, हमारी मान कसाय को बढ़ाने में निमित्त बनते हैं, जिनको हम अपना मान लेते हैं। क्योंकि किस किस को आप अपना मानते हो? हम ज्ञान हैं तो हम ज्ञानी हैं, तो उस ज्ञान को भी हम अपना मानते हैं, उस ज्ञान का भी अभिमान हमें हो जाता है। अगर कोई कला हमारे में है विशेष, तो उस कला का भी हम प्रदर्शन भी करना चाहते हैं और हमारे लिए उसका अभिमान भी होता है। पर कभी सोचा कि अगर मान लो हमारी स्मृति चली गई, अशुभ कर्म के उदय से यदि कोई हमारी स्मृति चली गई, तो ये ज्ञान हमारा कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा? ये क्षयोपशम ज्ञान है, इंद्रिय जन्य ज्ञान है। ये ज्ञान हमारा रहने वाला नहीं है। अगर हमारे लिए गर्व करना है तो उस केवल ज्ञान, जितना हम उस ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, हमारी आत्मा में मृदुता का स्वाभाविक संचार होता चला जाएगा, हमारा मान हटता चला जाएगा और हम मृदु होते चले जाएंगे। अगर समाज में प्रतिष्ठा है, उसमें भी हमें आनंद आता है। अगर सम्मान है, 4 लोगों में हमें मिल जाता है, जब देखो तब हमारे लिए बड़ी बड़ी सभाओं में बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। मेरे बिना कोई सभा नहीं होती है, लोग कह देते हैं, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे बिना वहां वो हो जाए। प्रतिष्ठा है, हमारे सम्मान आदि होता है, तो वो भी हमारे लिए एक गर्व उत्पन्न करता है, वो भी हमारे में कठोरता लाता है, हमारे परिणामों को विकृत करता है, हमें विभावों में ले जाता है। किंतु ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं। ये समाज ऐसी है कि जिसको कहीं उठाती है तो उसको गिराते भी देर नहीं लगती है। जो रहा कभी था बादशाह, वो बना आज भिखारी है। जो रोटी को मोहताज रहा, वो बना राज दरबारी है। बहुत सारे महान लोग ऐसे हुए हैं कि जिनके पास कुछ नहीं था और वो देश के प्रधानमंत्री बने, वो देश के राष्ट्रपति बने, वो सम्राट बने। जन्म कहाँ हुआ? कारागृह में जन्म हुआ। किनका? नारायण का। 3 खंड के अधिपति का जन्म कारागृह में हुआ। और मरण कहाँ हुआ? जंगल में हुआ। ज्ञान का मद, प्रतिष्ठा का मद,
कुल का मद, जाति का मद, हम बहुत उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं। अरे उन तीर्थंकरों के कुलों में देखो, जहां परंपरा से जितने भी जीव आए वह सब के सब दीक्षा लेकर के और अपनी उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। और हमारे कुल में, जिस कुल का आप अभिमान कर रहे हो, अगर एक बच्चा भी ऐसा हो गया जिसने कुछ ऐसा गलत काम कर लिया तो सारी कुलीनता हमारी नष्ट हो जाएगी, सारा कुल का अभिमान हमारा धूल में मिल जाएगा। आप कितना भी आज गर्व कर लो कुल का, जाति का, जाति अर्थात माता का पक्ष, कुल अर्थात पिता का पक्ष, उसका हम पूर्व लोगों का हम अभिमान कर करके और हम अपने आप का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। अरे उनके कार्यों को अपना लोगे तो अपने आप आपका नाम ऊंचा हो जाएगा, उनका नाम लेकर के। और यदि वहीं कोई कहीं किसी ने गलत काम कर दिया हो तो हम अपने गुरु तक को भी भूल जाएंगे। फिर लोग अपने गुरु का भी नाम छिपा लेते हैं, फिर अपने पिता को भी पिता नहीं कहते हैं। अगर कहीं बेटा बहुत बड़े ऑफिसर के पद पर पहुंच जाए और पिता कहीं गांव में रहते हों, उनसे मिलने के लिए वो नहीं सोचता है, और पिताजी पहुंच भी जाएं तो उनका परिचय देने में उन्हें शर्म महसूस होती है। ऐसे जाति और कुल का अभिमान, बल, ताकत, शक्ति, वह बल बुद्धि का भी बल हो सकता है, शारीरिक बल भी हो सकता है। वह शारीरिक बल कब तक आपका काम करेगा, कब तक इसका आप अभिमान करोगे? यह बल भी कर्म के जन्म है, यह भी क्षयोपशम से आपको मिला हुआ है। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है, वह जितने समय तक है उतने समय तक है। और हो सकता है कि शरीर में ऐसी कोई बीमारी आ जाए, ऐसी ऐसी बीमारी देखी है लोगों को कि वह सारा बिल्कुल ठीक लग रहे हैं देखने में, उनकी मस्तिष्क काम कर रहा है, पर अपने हाथ की एक उंगली भी अपने आप से हिला सकते नहीं हैं। उस स्थिति पे सोच करके हम अपने बल को, अपनी ताकत का जो अभिमान हमारे अंदर आ जाता है और जिससे हम अपने मृदु स्वभाव को भूल जाते हैं, उसको जरा हम सोचें। रिद्धि धन का मद, आज जो वैभव हमारे पास में है ये देवगति का वैभव नहीं है कि जो हमें जब से मिला है प्रारंभ से वह हमारा जीवन पर्यंत बना रहेगा। ये मनुष्य पर्याय है, इस मनुष्य पर्याय में पुण्य और पाप के हिंडोले में जीव झूलता है, और यदि पुण्य कर्म से उसे वह मिल भी जाता है तो क्या होता है? पुण्य कर्म से यदि उसे मिल जाता है तो वो स्थिर रहने वाला नहीं है। वो भी आज है किंतु कल आपके पास रहेगा। रातों रात शोरूम खाली हो जाते हैं, रातों रात में सारा इतिहास बदल जाता है व्यक्ति का। ऐसे ये धन का मद और बल वृद्धि, तपो बपो, तपस्या करके भी कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं कि मैं बड़ा तपस्वी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। दूसरे का इसमें जब मद व्यक्ति के में आता है, किसी भी वस्तु से मद आए, किसी भी निमित्त से उसके अंदर अहंकार आए, वह दूसरे को कुछ समझता नहीं है। उस समय वह दूसरे को अपने से हीन ही मानता है। उस समय ऐसा वह जब अपने आप दूसरे को हीन मानता है और अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, चाहे वो प्रतिमा ले ली हो, चाहे वो उसने किसी प्रकार से वह तपस्या कर रहा हो, व्रत उपवास आदि करके कर रहा हो, त्याग करके कर रहा हो, किंतु अगर कहीं उसका अभिमान उसमें है तो आचार्य कहते हैं वो व्रत ही नहीं है। क्योंकि 8 प्रकार का मद जब तक रहेगा, जब तक व्यक्ति को सम्यक दर्शन भी नहीं है। सम्यक दर्शन के 25 दोषों में 8 प्रकार का मद आता है, तब तक आपकी सच्ची श्रद्धा ही नहीं है, क्योंकि आपको तत्व का श्रद्धान नहीं हुआ। आपने धन वैभव आदि को अपना माना और दूसरी ओर कहते हो कि अरे हमारे साथ जाना क्या है, आप अकेला अब तरे मरे अकेला होए, यों कहूं इस जीव को साथी सगा ना कोई।
चाहे धन हो, वैभव हो, कुछ भी हो, कुछ साथ नहीं जाना। हम इस संसार की स्थिति को देखते हैं, परंतु पर पदार्थों के माध्यम से अपने आप में अभिमान करते हैं, गर्व करते हैं। तो ये हमारा तत्व का श्रद्धान कहाँ हुआ? कहाँ हमें जिन वरों की वाणी पर, प्रभु की वाणी पर विश्वास हुआ? हम सोच करके देखें। शरीर का मद, ये शरीर जिसके रूप का मद, शरीर की शक्ति हो शरीर में तो उसका भी मद होता है, और शरीर रूपवान हो तो उसका भी अभिमान आता है। एक घटना आती है इस संबंध में शास्त्रों में। एक राजा अपनी रानी के सौंदर्य पे मुग्ध था। वह, क्योंकि राजा भी ऐसे ऐसे हुए हैं जो कई बार अपनी रानियों के सौंदर्य में इतने मुग्ध हो गए कि उन्होंने राजपाट का भी ध्यान नहीं रखा, और अंत में परिणाम ये निकला कि उन्हें अपने प्राणों से, अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। तो वह राजा भी अपनी रानी में आसक्त, वह रानी को तिलक लगा रहा था, श्रृंगार कर रहा था, पर एक ओर वह रानी के प्रति भी आसक्त था, किंतु दूसरी ओर उसकी देवसात गुरु के प्रति भी श्रद्धा थी। तो इतने में उसे आवाज आती है कि कहीं बाहर मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु के शब्द उसे सुनाई देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु हो रही है महाराज के लिए। वो रानी को वैसे ही तिलक मैंने बिना लगा हुआ छोड़ करके और बाहर चला जाता है, वैसे ही स्थिति में छोड़ करके और मुनिराज के दर्शन करने के लिए चला जाता है। पड़गाहन कर लेता है, मुनिराज को आहार दे देता है, और आहार देने के बाद यहाँ रानी का मन अत्यंत कलुषित हो जाता है मुनिराज के प्रति। वह उनकी निंदा करने लगती है, बुराई करने लगती है। जितनी देर में राजा वापिस आता है, देखता है कि सारे शरीर पर कुष्ठ रोग हो गया है गलित रानी को। उतनी ही देर में तुरंत के तुरंत उस कर्म का फल मिलता है। आज जिस शरीर की सुंदरता पर यदि कहीं हम गर्व करते हैं, हमें मालूम है क्या कि हमारा शरीर ऐसा ही सुंदर बना रहेगा? अगर सोराइसिस की बीमारी हो गई, कुष्ठ की बीमारी हो गई, आपने देखा होगा कैंसर के मरीजों को कि इतने सुंदर होते हैं पर कैसे हो जाते हैं, सारी सकल अकल सब बदल जाती है। तो क्या करना है अब हमें? इन 8 निमित्त हैं जो हमारे उस मार्दव धर्म को प्रकट होने में बाधक होते हैं, जिनके कारण हम अपने अहम को बढ़ाते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि भाई, जो कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ है इसका सदुपयोग करो। अगर तुम्हें वाणी प्राप्त हुई है, यद्यपि वाणी 2 इंद्री से प्राप्त हो जाती है, परंतु फिर भी वो अपनी बात किसी को समझा नहीं सकते। वाणी में भी यदि सुस्वर नाम कर्मोदय आपको प्राप्त हुआ है, आपको मृदु वाणी आपको प्राप्त हुई है, तो आप उस मृदु वाणी का उपयोग किसमें करो? दूसरों के साथ निंदा करने में मत करो, दूसरों की बुराई करने में मत करो, दूसरों के लिए उलाहने ताने देने में मत करो, दूसरों के लिए कटु बोलने में मत करो, दूसरों को गालियां देने में मत करो। अगर करो इस वाणी का उपयोग तो भगवान के गीत गाने में करो। ये शरीर अगर तुम्हें मिला हुआ है तो इस शरीर का अभिमान ना करके, किंतु इस शरीर को का उपयोग करो, इस शरीर का सदुपयोग करो। पता नहीं कब ये शरीर आपका धोखा दे जाएगा, किस समय है आपके लिए धोखा दे दे, दगा दे दे आपके लिए, क्योंकि शरीर तो सबसे बड़ा दगाबाज मित्र है। इस शरीर को आप कितना भी कर लो, कितना भी खिला लो, कितना भी पिला लो, कुछ भी कर लो, और आप उसका अभिमान भी कर लो, परंतु जिस दिन जाओगे और उस दिन इस शरीर से कहना कि मेरे साथ थोड़ी दूर चलो, तो ये काया कह देगी, अरे मैं तो बड़े बड़े चक्रवर्तियों के साथ नहीं गया, तुम किस खेत की मूली हो।
मैं नहीं जाने वाला, मेरा स्वभाव नहीं है किसी के साथ जाने का। यदि हम कह देंगे इससे मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की, तुम्हारे पीछे मैं अपने धर्म ध्यान को भूला रहा, मैं रात दिन तुम्हारे लिए मैंने सुलाया, तुम्हारे लिए मैंने भोजन कराया, तुम्हें सजाया, तुम्हें सब कुछ किया, कुछ तो ख्याल करो मेरे उपकारों का। ये कह दे तुम अपने स्वरूप को भूले तो भूले, परंतु मैं अपने स्वभाव को भूलने वाले नहीं हूं, ये काया कह देगी। यह जिन अशुचिमय पदार्थों से निर्मित है वह ही इसमें है, और वह अशुचिमय पदार्थ मात्र एक चर्म जैसी परत से ढके हुए हैं, जिससे चाहे आप उसको सुंदर कह दो, आप उसको बदसूरत कह दो, किंतु गुणों से सुंदर बनाएं। इस शरीर को संयम और तप से सजाएं, इस शरीर को शील से सजाएं, तब तो कहीं ठीक है। बाकी अगर हम अभिमान करते हैं तो कहते हैं आपने उस शरीर को पाकर के भी इसका आपने दुरुपयोग कर लिया। ज्ञान मिला है, उस ज्ञान का भी हम दुरुपयोग ना करें, इस ज्ञान का उपयोग करो। इस ज्ञान जो बुद्धि मिली है, ज्ञान वर्ण का क्षय उपशम जो तुम्हारे लिए मिला है, इसका उपयोग किसी की बुराइयों में ना करो, किसी के अवगुण देखने में ना करो। इसका उपयोग, इस ज्ञान का उपयोग यदि करना है तो इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान प्राप्त करने में करो। यह हमारा मृदु धर्म है, यह हमारी मृदुता धर्म हमारे में है, क्योंकि विनय के लिए मृदुता होगी, विनय आएगा। ज्ञान होगा जिसमें, उसमें विनय होगी। जिसमें आधा ज्ञान होगा, वो आधा ज्ञान कैसा होगा? वो आधा ज्ञान उस आधी भरी हुई गगरी के समान होगा जो उछलेगा, किंतु जहां पूर्ण गगरी भरी होगी वह ज्ञान उछलेगा नहीं, वहां गंभीरता होगी, सागर जैसी गंभीरता वहां होगी उस ज्ञान में। तो हम उस ज्ञान का उपयोग भी किस में करें? जो विनय में करें, दया में करें, करुणा में करें, दूसरे जीवों के परोपकार करने में करें। किंतु इसका उपयोग दूसरों से आप लड़ाई में, वाद विवाद में, किसी की यहाँ की वहां भिड़ाने में, मायाचारी करने में, इनमें इसका उपयोग ना करें। यही तभी हम उस मार्दव धर्म को जागृत कर पाएंगे आपने, क्योंकि विनय मोक्ष का द्वार है। यह मृदुता धर्म यदि हमारे जीवन में आ गया तो आगे के जन्म भी वो धर्म भी हमारे में आते चले जाएंगे। हम क्षमा के पुष्प भी पुष्पित करेंगे अपने आप में, रजता भी, सौता भी, संयम आदि ये सभी हमारे इस पर आश्रित हैं। हम इस आधारशिला को अपने आप में ऐसी मजबूत जमा लें कि हम इन अभिमान और उसमें ना घुस करके। हाँ, एक और बात, एक थोड़ी सी 2 मिनट में, कि हम लोग सोचते हैं अगर हमारा सम्मान हो गया तो बहुत बड़ा काम हो गया। यदि आप एक सोचो, पूर्व का कहीं कुछ पुण्य का उदय था तो वो आपका खत्म हो गया, और सम्मान को कराने के बाद में आपका वो पुण्य था वो उतना निर्जरित हो गया। सम्मान से आपकी मान कसाई की पुष्टि हो गई, आपका अहंकार बढ़ गया, इतने लोगों के बीच में मुझे उठाया गया सम्मान के लिए, कितनी बड़ी बात है। कितना अच्छा लगता है जब इस मान की पुष्टि होती है, और कहीं मान की यदि संतुष्टि नहीं हो पाती है तो हमारे लिए बड़ा कष्ट होता है। पर अगर आपने सम्मान में मंदिर का, जिनालय का श्रीफल भी यदि आपने ले लिया तो समझो वो मंदिर का श्रीफल है। आपने साधुओं के लिए भी यदि आपने मंदिर का श्रीफल लेकर के आपने समर्पित कर दिया तो आपने मंदिर का निर्माल का द्रव्य आपने समर्पित कर दिया। यदि आपको समर्पित करना भी है साधु के लिए भी, भगवान के लिए भी, तो आपके घर के द्रव्य ला करके आप उसे समर्पित करिए, तब आपकी वह विनय पूर्वक समर्पित करिए, तब वह आपका वास्तव में वह समर्पण होगा। आपने मंदिर से उठाया, आए, मंदिर की द्रव्य ली, पूजन की, चले गए। हम पैसा तो दे देते हैं, लोग कह देते हैं, परंतु एक बार हिसाब लगा के देख लेना कि मैं कितना पैसा देता हूं और कितनी द्रव्य चढ़ाता हूं। ऐसा नहीं हो एक थाली का पैसा देते हो और 4 थाली द्रव्य चढ़ाते हो। ये हमारे जीवन में कुछ प्रैक्टिकल के लिए हमें समझना पड़ेगा, विनय कैसे होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु की सर्वप्रथम विनय है,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की हमारे मन में विनय हो। विनय अर्थात उनके प्रति हमारा अंतरंग से समर्पण भाव हो। गुरु के प्रति तो समर्पण ऐसा कहा देशना लब्धि में कि अगर गुरु कह दे कि तुम्हें कुएं में गिरना है तो वो शिष्य उसमें ये नहीं कहेगा कि क्यों। उसके अंदर तर्क को स्थान ही नहीं होता समर्पण में। वो ये सोचेगा अगर गुरु ने कहा है तो निश्चित में कुछ ना कुछ वहां अच्छा भले के लिए कहा हुआ है। एक इनके गुरु ग्रंथ साहब में एक छोटी सी कथा आती है, एक घटना कि एक बार एक सर्प का गुरु के शिष्य से द्वेष था। सर्प का पूर्व जन्म का कोई संबंध ऐसा था। तो वह सर्प ने आया, गुरु की नींद खुली हुई थी, शिष्य सो रहा था नींद में। तो गुरु उस सर्प से पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए? बोले ये मेरा दुश्मन है, इसने मुझे मारा था, इसका मैं खून पीऊंगा। गुरु कहते हैं बस तुम्हें खून ही चाहिए ना, तुम्हें इसका खून ही पीना है ना, और तो कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे लिए? बोले नहीं और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो इसका खून पीना है। गुरु शिष्य के ऊपर बैठा और उसने चक्कू से धीरे से उसकी एक नस, शिष्य की इतने में नाक खुल गई, पर उसने देखा कि गुरु हमारे बैठे हुए हैं तो वो आंख बंद के ज्यों का त्यों सो गया निश्चिंत होकर के। बाद में जब सुबह जानकारी हुई कि आप क्यों मतलब इस तरह से, बोले वो सर्प को यदि वो सर्प वैसे डस लेता और वैसे खून पी लेता तो शिष्य का मरण हो जाता, परंतु गुरु ने उस समय क्या किया कि उसके लिए उसे खून ही चाहिए था, रक्त ही उसका पीना था। थोड़ा सा उसके किसी एक नस में से निकाल करके रक्त उसे दे दिया, वह पी करके संतुष्ट होकर के चला गया। तो ये कहीं ना कहीं वह गुरु हमारे के प्रति जिनको हमने समर्पित किया है अपने आप को, वो हमारे लिए उस समर्पण का कहीं ना कहीं लाभ देते हैं। हम देव सात गुरु के प्रति अपने आप को समर्पण करें और विनय को जहां ना हो सके, लोकाचार की विनय लोकाचार में और धार्मिक विनय धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक विनय अपनी आत्मा के प्रति हम विनयवान बने और इसको चारों गतियों के संकटों से दुखों से बचाने की कोशिश करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।